जय हिंद दोस्तों। आज हम भोपाल रियासत के परवर्ती शासक के और वहाँ की बेगमों के बारे में पढ़ेंगे। 1730 के दशक में पेशवा बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में मराठाओं ने भोपाल की लड़ाई में मुगलों और भोपाल के नवाब की सेनाओं को हराया। मराठाओं की जीत के बाद भोपाल एक अर्ध स्वायत्त राज्य के रूप में मराठा साम्राज्य की अधीनता में आ गया। मराठाओं ने आसपास के कई राज्यों पर विजय प्राप्त की, जिनमें पश्चिम में इंदौर और उत्तर में ग्वालियर शामिल है। लेकिन दोस्त मोहम्मद खान ने उत्तराधिकारियों के तहत भोपाल एक मुस्लिम शासित राज्य बनाया। इसके बाद एक सामान्य नवाब वजीर मोहम्मद खान ने एक स्थिर अर्ध स्वायत्त राज्य बनाया। नवाब जहांगीर मोहम्मद खान ने किले में 1 मील की दूरी पर एक छावनी की स्थापना की। इसे उनके बाद जहांगीराबाद कहा जाता था। उन्होंने जहांगीराबाद में ब्रिटिश मेहमानों सैनिकों के लिए उद्यान और बैरक का निर्माण किया। सन 1778 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान ब्रिटिश जनरल थॉमस गॉडाई ने पूरे भारत में अभियान चलाया तो भोपाल रियासत उन कुछ राज्यों में से एक था जो अंग्रेजों तक पहुंच गए थे। 1809 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान जनरल क्लोज ने मध्य भारत में एक ब्रिटिश अभियान का नेतृत्व किया। भोपाल के नवाब ने ब्रिटिश संरक्षण प्राप्त करने के लिए व्यर्थ याचिका दायर की। 1817 में जब तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध हुआ तो भारत सरकार और भोपाल के नवाब के बीच निर्भरता की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। भारत में ब्रिटिश राज्य के दौरान भोपाल ब्रिटिश सरकार में विलय हुआ। फरवरी मार्च 1818 में भोपाल ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब नजर मोहम्मद खान के बीच एंग्लो भोपाल संधि के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश भारत में एक रियासत बन गया। भोपाल राज्य में वर्तमान भोपाल, रायसेन और सीहोर जिले शामिल थे और मध्य भारत एजेंसी का हिस्सा था। इसने विंध्य रेंज का विस्तार किया। इसका उत्तरी भाग मालवा पठार पर और दक्षिणी भाग नर्मदा नदी की घाटी में स्थित था, जिसने राज्य की दक्षिणी सीमा बनाई। दोस्तों, अब हम बेगमों के बारे में देख लेते हैं। भोपाल की प्रमुख बेगमें स्क्रीन पे देख रहे हैं जो ये हैं कुदसिया बेगम, जिन्हें गौहर बेगम भी कहा जाता था। इन्हों का शासनकाल रहा 1819 से 1837 ईस्वी। ये भोपाल की प्रथम महिला शासक थी। उन्होंने जामा मस्जिद और गौहर महल जैसी प्रसिद्ध इमारतों का निर्माण करा है। ये है सिकंदर जहां बेगम, जिनका शासनकाल 1844 से 1868 ईस्वी तक रहा। वर्ष 1857 की क्रांति के दौरान इन्होंने अंग्रेजों का समर्थन किया था। इनके द्वारा मोती मस्जिद व मोती महल जैसे प्रसिद्ध इमारतों का निर्माण कराया गया। दोस्तों, पीएससी में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि मोती मस्जिद, गौहर महल का निर्माण किसने करवाया, और जितने भी इमारतें हैं भोपाल की वो भी सब आते हैं, इसलिए इसे बहुत अच्छे से याद कर लें आप। इसके बाद हम बात करेंगे शाहजहां बेगम का। इनका शासनकाल 1838 से 1901 ईस्वी तक रहा। इन्होंने शाहजहानाबाद नामक एक नवीन उपनगर का निर्माण करवाया। भोपाल में लाल कोठी का निर्माण करवाया। तथा दोस्तों, आप ये बहुत अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि ये हमेशा एग्ज़ाम में पूछता है कि किसका निर्माण किसने किया, तो इनके बारे में याद रखें कि लाल कोठी का निर्माण इन्हीं ने करवाया था। लास्ट में हम चर्चा करेंगे कि खुसरो जहाँ बेगम का। सुल्तान जहाँ बेगम 1901 से 1926 ईस्वी में इनका महल शौकत महल के नाम से जाना जाता था, जो वर्तमान में भोपाल नगर निगम का कार्यालय है। उन्होंने एक नया महल नूर उस तवा भी बनाया था, जो वर्तमान में एक हेरिटेज होटल में परिवर्तित कर दिया गया है। ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की प्रथम चांसलर थीं। विलय के बाद भोपाल पाटसी राज्य का हिस्सा था। भोपाल भारत का एक राज्य था जिसका अस्तित्व 1949 से 1956 तक रहा। यह राज्य भोपाल राज्य की रियासत से विकसित हुआ और 1956 में मध्य प्रदेश बनने के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ विलय कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शंकर दयाल शर्मा ने 1952 से 1956 तक भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। आखिरी में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है, भोपाल रियासत की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी अफगान दोस्त मोहम्मद खान ने। एंग्लो भोपाल संधि पर हस्ताक्षर किसने किया था? तो ये किया था नजर मोहम्मद खान ने। भोपाल की शासिका नहीं रही हैं। यह क्वेश्चन पूछता है एमपी पीएससी में हमेशा कि कौन सी शासिका भोपाल की नहीं रही है।
तो कुदसिया बेगम, सिकंदर जहाँ बेगम और शाहजहाँ बेगम, ये हमेशा शादी के रही। एक ऑप्शन और आता है बेगम आबिदा, जो कि शादी का नहीं रही हैं। ताजुल मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो यह कराया था शाहजहाँ बेगम ने। दोस्तों यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद भारत जब आज़ाद हुआ तब नवाब था, भोपाल के नवाब कौन थे? तो भोपाल के नवाब थे हमीदुल्ला खां। भोपाल रियासत का भारत डोमेनियन में विलय हुआ था, वो हुआ था 1 जून 1949 में। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संघ में विलय के बाद भोपाल राज्य बना, तो यह पार्ट सी स्टेट बना। भोपाल पार्ट सी की राजधानी क्या थी? तो भोपाल पार्ट सी की राजधानी भोपाल थी। बच्चों भोपाल रियासत के बारे में जितना भी शॉर्ट हो सकता था मैंने बता दिया है ये छोटे से वीडियो में। बाकी इसी में से ही बहुत से क्वेश्चन आ जाते हैं, आप इन्हें अच्छे से स्टडी कर लें, याद कर लें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।